हाँ बेटा बताइए। मैंने आपको हाँ क्या? नहीं देखा, मैंने साइंस का भी नहीं देखा, मैं सिर्फ मैथ्स का देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। आप साइंस भी फॉलो अगर करना शुरू कर दोगे ना तो आपसे कॉम्पिटिटिव लेवल के भी क्वेश्चन बनने लगेंगे। मैंने बहुत डिटेल में, अब देखिए लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेटा इसलिए मैं लगाने के लिए बोलता हूँ सभी बच्चों को, कोई बच्चा सुनता नहीं है, उसमें क्वालिटी कॉन्सेप्ट छुपा रहता है। बच्चे बोलते हैं एमसीक्यू कहाँ से आएगा, मल्टीपल चॉइस कहाँ से आएगा, रीजनिंग कहाँ से आएगा, वो सब एग्जाम्पलर के कॉन्सेप्ट से आएगा। एनसीईआरटी में इतना कवर नहीं किया हुआ है। एग्जाम्पलर का जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा पूरा सा, ये चीज़ है। हाँ तो उसको आप फॉलो करना शुरू करिए और थोड़ा सा टाइम देना शुरू करिए, ठीक है ना। हाँ तो फिर अब अभी तो एक डाउट हमको बताना है बच्चे का, तो आपका हम डाउट कल से लेना शुरू करते हैं। तो जो भी होगा उसका फोटो भी आप क्लिक करके भेज सकते हो। और आपको बताइए आपकी तरफ से अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो आपको। और मैंने तो ये भी सोच रखा है कि मान लीजिए एग्जाम्स चल रहे होंगे तो जो हमारे बच्चे हमसे ज्वाइन हैं तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टाइम थोड़ा सा सोना वोना कम कर दूं और यहीं पे बैठा रहूं मैं सिस्टम पे, जैसे ही आए तुरंत सॉल्व करें। ये मैं सोच रहा हूं ऐसा कुछ, है ना। कुछ बच्चे ज्वाइन है तो उनको मतलब थोड़ा सा 1 महीने लेके चलना पड़ेगा, जो एग्जाम पीरियड होता है तब तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करते हैं बच्चे और बहुत सारा प्रॉब्लम आता है, ठीक है। हाँ तो ये ऐसा मैं सोच रहा हूँ, थोड़ा सा करेंगे इसको, थोड़ा मेहनत करेंगे। तो आप लोग भी अपनी तरफ से मेहनत करिए, ठीक है। तो यहाँ पे फुल सपोर्ट रहेगा जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं। मैंने जो भी चैप्टर किया है एनसीईआरटी का, साइंस का, मैथ का, मैंने जो भी किया है मैंने अच्छे से किया है। मेरा कॉन्सेप्ट भी बहुत ही अच्छा है। मैंने सिर्फ एनसीईआरटी एग्जांपल है, मैंने आपका जो एक वीडियो देखा था उसमें आपने बोला था कि 100% लाने के लिए एनसीईआरटी एग्जांपल जरूरी है। यस यस उस बात को ही ओके और एनसीईआरटी एग्जांपल में लगा रहा हूँ अभी। हाँ ओके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्चुअल में बच्चे छोड़ देते हैं बेटा। अभी आप लगाओगे ना, देखो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है जो, आप उसका एग्जाम्पलर देखिएगा मेरे वीडियो का, आपको मजा आ जाएगा। तो पता है एग्जाम्पलर हमको इस तरीके से 100% प्रिपेयर कर देता है कि अगर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन घुमा के आ गया तो हम वहां पे फाइट कर सकते हैं उस क्वेश्चन के साथ, है ना। और जो बच्चा नहीं पढ़ के गया है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो वो फाइट नहीं कर पाएगा, वो 80% पे लटक जाएगा। यहाँ ये 80% के ऊपर वाला जो आता है ना बेटा 20% तो वो नहीं बना पाएगा, चाहे जितना पढ़ लो तुम एनसीईआरटी से 80% के ऊपर नहीं आएगा, चाहे पूरी जान लगा दो जब तक एग्जाम्पलर। और एग्जाम्पलर खोल के लगा लोगे आप, लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए एग्जाम्पलर से ही बन के आए हुए हैं सारे लगभग, देखिएगा करिएगा, मजा आएगा। अभी तो टाइम बचा हुआ है 4 मंथ का। हाँ एक क्वेश्चन है, मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो भी एनसीईआरटी आप कर लिया है मैंने, हाँ खत्म ओके तो मैं क्या फिर से आपका वीडियो देखूँ एनसीईआरटी का? बेटा ये डिपेंड करता है कि आपके पास टाइम कितना है। देखो अगर मैथ्स आपने अगर आपके पास टाइम है तो आप देख सकते हो, मतलब थोड़े दिन तक देखोगे तो जब आपको मेरी आदत पड़ जाएगी देखने की तो आप 2 क्रॉस पे देख सकते हो। तो आपको मेरी बात जब समझ में आ जाएगी, जब एक टीचर की बात समझ में आती है तो आप उसको 2 क्रॉस पे चला सकते हो, सही है। और लेकिन एक चीज बेटा मैं जरूर बोलूंगा कि भले आप मैथ्स का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ही मेरा देख रहे हो, कोई बात नहीं, अगर आपका एनसीईआरटी कंप्लीट है कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में कोई कॉन्सेप्ट छोड़ा ही नहीं है जो एनसीईआरटी में हो, तो वहां मैंने सब कवर किया है, ठीक। तो लेकिन एक बात बताता हूं बेटा, हाँ बताओ बेटा बताओ। आपको रिवीजन भी कराते हो? हाँ रिवीजन भी कराता हूं। तो बात यह है कि बेटा लेकिन एक बात है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर साइंस का मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री का वो नहीं बनेगा बेटा अगर आपने मेरे लेक्चर नहीं देखे। जैसे लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन अगर लेक्चर नहीं देखा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि डाउट क्या चल रहा है। अभी आपको जैसे लग रहा होगा कि आपने एनसीईआरटी से लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन कर लिया है, ठीक है, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं बेटा, वो इनफ नहीं है। जरा मेरा लेक्चर देखिएगा जाके तो आपको पता चलेगा कि आपका लेवल क्या है और मैंने क्या पढ़ाया हुआ है, ठीक है। आप उसमें देखिएगा, बच्चों को ऐसा लगता है नहीं तो अगर आपको भरोसा नहीं हो तो आप एक काम करो, जो भी चैप्टर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा है ना, फिजिक्स का कोई चैप्टर पढ़ा है एनसीईआरटी से आपने? हाँ कौन सा पढ़ा है बताइए? फिनिश कर दिया? फिजिक्स पता है एनसीईआरटी का। अच्छा सुनो लाइट पढ़ लिया है ना, एक काम करो बेटा, जाओ लाइट का जरा एग्जाम्पलर खुद से बना के देखो। अगर शुरू के 4 क्वेश्चंस भी बन गए ना तो मेरे से मिलना तुम, ठीक है। तो इसीलिए कह रहा हूं बेटा जरा लेक्चर फॉलो कर लो। वो आपने देखा होगा 22 आवर्स का होता है करीब, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन
22 आवर्स का है, 22 घंटे का क्लास मैंने लगभग लिया है। 22 आवर्स नहीं 15 आवर्स होगा मिलाओगे तो, हाँ क्योंकि 22 लेक्चर्स हैं, 15 आवर्स का होगा। तो बेटा वो टाइम हमको डिवोट करना है, वो टाइम हमको देना है, ठीक है। और जब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर उसके बाद आप मेरा देखोगे ना, तो फिर कोई बच्चा आपके सामने टिक नहीं पाएगा कॉन्सेप्ट के बारे में। वो कुछ भी पूछ ले बोर्ड एग्जामिनेशन में, आप जवाब दे ही दोगे वहाँ पे, चाहे जो पूछ ले। इसीलिए मैं बोलता हूँ पहले लेक्चर देखो बेटा, मतलब ना एक सिस्टम होता है उससे चलो, पहले लेक्चर देन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के लेक्चर, फिर आप देखोगे आप लास्ट बोर्ड एग्जामिनेशन में आए हुए क्वेश्चंस उठा लीजिए, आपके बनने लगेंगे। अब देखिए बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक और प्रॉब्लम है, जैसे कि आपने मान लीजिए मार्केट से उसका सॉल्यूशन खरीद लिया, ठीक है, हाँ तो बेटा उसमें गलत चीज़ें भी दी हुई हैं। आप लाइट रिफ्लेक्शन में कल मैं करा रहा था, प्रूफ मांगा हुआ है सीबीएसई ने कि भाई इसको प्रूफ करो, और उन्होंने डायरेक्ट लिख दिया है जो मार्केट में सॉल्यूशन आता है। तो मेरा जब आप वीडियो देखोगे तो आप देखोगे वो सॉल्यूशन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने यहाँ प्रूफ करवाया हुआ है कि बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको 2 मार्कर क्वेश्चन में लिखना क्या है, ठीक है। हाँ तो फॉलो करना शुरू करिए। बच्चे सोचते हैं मेरा हो गया, बट ऐसा नहीं है। आप 100% के लिए हमको तैयार करना है, 100% के लिए, ओके। एक्चुअल में जब मैं भी जब छोटा था ना, तो मेरे को भी लगता था कि मेरा हो गया, सच में ऐसा लगता है। मैं आपको बता रहा हूँ फैक्ट, आपकी जगह जब मैं था तो पता है क्या हुआ, 80 पे लटक गए, 80% पे लटक के रह गए, 80s में रह गए, 70 80s में। क्यों? क्योंकि हमें लगता था ना अरे ये बुक तो हो गई है, और एग्जाम्पलर इग्नोर कर दो, क्वेश्चन बैंक जो भी चलती थी हमारी, हमने उसको इग्नोर कर दिया। हमने कहा ये तो हमें पता ही है, जो बोर्ड ने लगा के रखा है वो तो हमने सॉल्व कर लिया। फाइनली कुछ उसका रिजल्ट नहीं आ पाता है फिर। तो जो एक्सपीरियंस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और मेरे तो यहाँ क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे निकले हैं, लास्ट 8 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो एक्सपीरियंस है कैसे बच्चे सब बच्चे यहीं पे पढ़ते हैं। लेकिन कुछ बच्चे 96 भी लेके आए थे, और कुछ बच्चे अपना 70 में भी रह गए, क्योंकि उन्होंने इन सब चीज़ों को इग्नोर किया। यही रीज़न है मैंने लेक्चर्स बेटा यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिए हैं। रिकॉर्ड इसलिए कर दिए हैं कि कोई बच्चा कभी भी जब भी जाग रहा है तब से पढ़ना शुरू कर दे, कभी से तो पढ़ना शुरू कर दे, ठीक है। इसलिए मैंने सारे लेक्चर्स जो है रिकॉर्ड कर लिए हैं। 2000 के ऊपर लेक्चर्स हैं, ये कोई आसान बात नहीं होती। बट लोगों को पता नहीं है मेरे अभी चैनल के बारे में, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो चैनल चलता नहीं है। क्योंकि ये जो वीडियोस हैं मोटिवेशनल अब मैंने बनाने शुरू किए ताकि लोगों को पता चले, वरना मैं पढ़ाता रहता था किसी को पता ही नहीं चलता था। हाँ, तो फाइनली आपको पता चल गया ना कि कैसे पढ़ना है। पहले चैप्टर देखना है बेटा पूरा, चाहे जितना टाइम लग जाए, रातों में जागना पड़े, पहले देखो। केमिस्ट्री जब आप मेरे चैनल से एक बार पढ़ोगे ना कॉन्सेंट्रेट करके, ओल्ड वीडियोस में साउंड नहीं अच्छा है मैं मानता हूं, बट नए न्यू वीडियोस में साउंड अच्छा है, बट ईयरफोन लगा के आप कॉन्सेंट्रेट करो, पढ़ना शुरू करो। देखिए आप क्या देखोगे कि आपने क्या पढ़ा था, आपको लगेगा वो तेरे की मैंने तो ये पढ़ा था और ये है लेवल, ठीक है ना। अब देखिए पढ़ना कैसे, पढ़ना बेटा एक बार सारा है, पहले आप पूरा पढ़ोगे, ठीक, चाहे मतलब रिड्यूस हो गया हो, वो डिलीटेड पोर्शन हो तो वो भी। वीडियो मैंने सब कुछ कवर कराया, मतलब पूरे वीडियोस आपको देख के नोट्स बनाने हैं, ऐसे कर लो, ठीक। फिर क्या होगा, जो डिलीटेड सिलेबस है उसको आप रिवाइज मत करना बाद में, लेकिन सारा पढ़ने से ये फायदा है ना, फीलिंग अच्छा आएगा, और फीलिंग आएगा तो लिंक करोगे आप टॉपिक्स को, और जब लिंक करोगे, अगर उन्होंने बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ भी पूछ लिया इधर उधर से, तो आप आराम से जवाब दे सकते हो, ठीक है। हाँ सर मैंने जितना भी वीडियो देखा है अभी, साइंस का है, इंग्लिश का है, सब मैंने यूट्यूब पे देखा है। मैंने वेदांत को फॉलो किया था। अच्छा वेदांत, तो फिर से अभी आपका देखूंगा। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं। तो एग्जाम्पलर मेरा ज़रूर करो, और फिजिक्स केमिस्ट्री मेरा पहले लेक्चर और प्लस एग्जाम्पलर करो। आप डिफरेंस देख लोगे मैंने पढ़ाया क्या है। मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स के कॉन्सेप्ट एकदम खुल जाएं पूरे, एकदम बहुत बढ़िया तरीके से, ओके। तो चलिए फिर मिलते हैं फिर, है ना, नेक्स्ट क्लास में। कल से बताते हैं आपके डाउट, आप यहाँ पे फोटो क्लिक करके भेजिए, और पूरा सपोर्ट देने की मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। और भी किसी स्टूडेंट को अगर ज्वाइन होना हो, बिकॉज अभी बहुत सारे सीट्स वैकेंट है, अभी बहुत कम बच्चे हैं, तो ओनली मैं 50 या 100 स्टूडेंट्स लूँगा। अगर 50 पे ही ओवर हो गया, मतलब एग्जॉस्ट हो गया सारा टाइम, तो स्टॉप कर देंगे, और नहीं तो फिर मतलब अगर 50 स्टूडेंट्स में ही टाइम हमारा एग्जॉस्ट हो गया, सारा टाइम मेरे पास नहीं बच रहा है, तो स्टॉप कर देंगे। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जो पहले आएगा वो पाएगा, ठीक है। चलो फिर ऑल द बेस्ट, मिलते हैं, एक क्लास है अभी, ओके बाय।